में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की कहानी है सौतेली माँ। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राज किया करते थे। राजा और रानी के एक बेटा और एक बेटी थी। सभी उन बच्चों को प्यार से राजकुमार और राजकुमारी कहकर पुकारते थे। एक दिन अचानक से रानी की मृत्यु हो जाती है, जिससे राज्य की प्रजा बहुत ही दुखी हो जाती है। अब रानी के पुत्र और पुत्री भी अकेले पड़ गए थे। जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया तो राजा के मन में दूसरी शादी करने का विचार आया। इस बात से राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से रोका, किंतु राजा ने किसी की एक ना सुनी। राजा ने जबरदस्ती दूसरे दिन अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा ने दूसरी शादी करते ही अब वे दोनों भाई बहन और ज्यादा अकेला महसूस करने लगे। दूसरे दिन शादी जैसे ही हुई, राजा दूसरी रानी के प्यार में पूरी तरह से लीन हो गए। राजा के पास कुल मिलाकर 14 जोड़ी गाय थी। उसमें से एक का नाम धेनु था। राजा की दूसरी रानी को लगभग 1 वर्ष बाद एक बेटा हुआ। दूसरी रानी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह पहले रानी के बेटे और बेटी से बहुत ही नफरत करती थी। वह अपने पुत्र को खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन पहली रानी के बच्चों को हमेशा ही डांटती रहती थी। वह पहली रानी के बच्चों को चूनी की रोटी खिलाती, जिसे पहली रानी के बच्चे उस धेनु गाय को खिला देते थे, जिसके बाद से धेनु उन्हें पेट भर के दूध पिला देती थी। कुछ समय बाद दूसरी रानी ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने बेटे को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हूँ, फिर भी वह हमेशा बीमार रहता है, और पहली रानी के बच्चों को सिर्फ चूनी की रोटी खिलाती हूँ, फिर भी वे दोनों कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। उनका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा बना रहता है। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक एक दिन धेनु गाय राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, मुझे अच्छे से कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तुम्हारी दूसरी माँ मुझे कभी भी खुशी से भोजन नहीं देती है। अगर मैं अभी तक इस खूंटे पर बंधी हुई हूँ तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा दुख और नहीं देखा जाता है। हे राजकुमार, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें आसमान में ले जाकर एक बहुत ही गोपनीय बात बताना चाहती हूँ। यह बात हमेशा ही तुम्हारे काम आएगी। धेनु गाय के इतना कहते ही राजकुमार तुरंत ही गाय के पीठ पर बैठ गया, और धेनु गाय बोली, राजकुमार, अब से जब भी तुम्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी हो अथवा कोई दिक्कत हो तो तुम मेरा नाम लेना। मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। जब कभी भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम सिर्फ इतना कहना, जय माँ बूढ़ी गाय, तुम्हारा प्रत्येक बिगड़ा काम बन जाएगा। इतना कहते ही धेनु गाय स्वर्ग में चली जाती है और राजकुमार पृथ्वी पर वापस आ जाता है। एक दिन की बात है कि राजकुमार नदी में स्नान करने गया हुआ था। तभी अचानक उसे नदी में एक बक्सा बहता हुआ दिखा। राजकुमार जिसे पकड़कर किनारे पर लेकर आया और उसे जैसे ही खोला तभी उसमें से एक बहुत भयानक राक्षस निकला तथा राजकुमार से लड़ने के लिए उसे ललकारने लगा। राजकुमार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राक्षस नहीं माना। जब अंत में राक्षस नहीं माना तो राजकुमार ने धेनु गाय को याद करके बोला, जय माँ बूढ़ी गाय। ऐसा कहते ही राजकुमार के अंदर अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाकर उठाकर नदी में पटक दिया। राजकुमार ने लगभग 8-10 बार उठाकर नदी में पटका। इसके बाद राक्षस हाथ जोड़कर राजकुमार से माफी मांगने लगा। फिर राजकुमार ने उसे क्षमा करके उसी बक्से में बंद करके दोबारा से नदी बहती धारा में फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी घाट पर राजकुमारी भी स्नान करने पहुंची। फिर से राजकुमारी को भी वही
बादशाह नदी में तैरता हुआ नजर आया, जिसे राजकुमारी ने भी पकड़कर खोला तो उसमें से राक्षस निकला। राजकुमारी को देखते ही राक्षस उस पर मोहित हो गया। इसके बाद वह राजकुमारी को उससे प्रेम करने के लिए धमकाने लगा और बोला, यदि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर राजकुमारी बोली, यदि यह बात मेरे भाई को पता चलेगी तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसे करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा और हम दोनों को भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजकुमारी राक्षस की बात मान लेती है। तब राक्षस बोला कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम मुझसे जो भी कहोगी वह इनकार नहीं करेगा। तुम उसे कहना कि वह जंगल में जाकर बाघिन का एक बूंद दूध लेकर आए। यदि वह ऐसा करेगा तो जंगली जानवर उसे जिंदा खा जाएंगे। राजकुमारी घर पहुंचकर राक्षस की कही हुई बात राजकुमार से बोलती है। फिर राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन की बात मान लेता है और जंगल से बाघिन का दूध लाने के लिए तैयार हो जाता है। वह जैसे ही जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि बाघिन के बच्चे मांस से खेल रहे हैं तथा एक हिंसक जानवर उन्हें मारने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। तभी राजकुमार तुरंत ही बाघिन के बच्चे को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बीतने के बाद बाघ और बाघिन अपने बच्चों के पास पहुंचे तथा बच्चों को राजकुमार के पास देखकर घबराई और राजकुमार पर टूट पड़ी। लेकिन बच्चों ने अपनी मां को बताया कि राजकुमार ने उनकी जान बचाई है, अन्यथा उन्हें एक जंगली जानवर मार डालता। अपने बच्चों को जिंदा देखकर वह राजकुमार पर खुश हुई तथा उससे क्षमा मांगते हुए बोली, अब आप मेरे बच्चों को नीचे उतार दो और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब राजकुमार बाघिन से एक बूंद दूध मांगने लगा, लेकिन बाघिन राजकुमार से खुश होकर उसे एक बाल्टी दूध दे देती है। फिर जब राजकुमार जाने लगा तो बाघ और बाघिन ने बोला, रुको, हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ और बाघिन भी उसके साथ चल पड़े। परंतु जब राजकुमारी ने राजकुमार के हाथों में एक गिलास दूध के बदले एक बाल्टी दूध देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली और भागकर नदी के किनारे पहुंच गई। इसके बाद उसने उस राक्षस को पूरी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद राक्षस भी हैरान रह गया, लेकिन इस बार उसने और भी ज्यादा खतरनाक तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को कहा कि आज घर जाकर तुम अपने भाई से कहना कि वह फिर से उसी जंगल में जाकर गूलर का फूल लेकर आए। राजकुमारी घर जाकर अपने भाई से जंगल से जाकर गूलर का फूल लाने के लिए बोली। इस बार भी उसका भाई फिर से जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। गूलर के पेड़ पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी और अगर कोई भी गूलर को छूता था तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजकुमार गूलर के पेड़ पर पहुंचकर जैसे ही चढ़ने लगा, 7 चुड़ैलों ने उस पर हमला कर दिया। कोई उसे मारने की कोशिश करता तो कोई उसके हाथ पैर खींचने लगता था। स्वयं का प्राण खतरे में देखकर राजकुमार ने तुरंत उस बूढ़ी गाय का नाम लिया, जय मां बूढ़ी गाय। इतना कहते ही राजकुमार के अंदर बहुत जोर आ गया और वह सभी चुड़ैलों को उठा कर पटकने लगा। तब सभी चुड़ैल डर के मारे थर-थर कांपने लगी और राजकुमार से माफी मांगने लगी। इसके बाद बोली कि तुम्हारे लिए मैं एक गूलर क्या समूचा पेड़ उठाकर ले चलती हूँ। ऐसा कहते ही सभी चुड़ैल समूचे पेड़ को उठाकर राजकुमार के घर पर पहुंचा दिया। फिर से राजकुमारी भागकर नदी के पास पहुंची और राक्षस को पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर राक्षस भी चिंता में पड़ गया। परंतु फिर भी राक्षस ने हार नहीं मानी और दोबारा से राजकुमार को मारने की तरकीब बनाई। फिर अंत में राक्षस ने एक जानलेवा अंतिम उपाय बताया। कार्तिक का महीना था
उसने बोला तुम अपने भाई से कहना कि उस गेहूं की एक बाली को ला दे। फिर राजकुमारी घर वापस जाकर बोली, भैया आप मेरे लिए एक सामान ला दीजिए। फिर उसके भाई ने पूछा कौन सा सामान? तब उसने कहा मुझे एक गेहूं की बाली ला दीजिए। अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए राजकुमार गेहूं के खेत के पास पहुंचा। उस गेहूं के खेत में एक कुआं था जिसमें 7 परी रहती थी। जब कभी भी कोई व्यक्ति गेहूं की बाली को लेने जाता है तो उसे सभी परियां मिलकर मार डालती हैं। राजकुमार ने जैसे ही खेत में पैर रखा तो परियों ने उस पर हमला कर दिया। फिर राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और उन परियों को उठा उठा कर कुएं पर पटकने लगा। अंत में सभी परियां डर के मारे राजकुमार के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए एक बाली क्या पूरा खेत लेकर चलते हैं। इसके बाद सभी परियों ने पूरे खेत उठाकर राजकुमार के पीछे चल दिया। जब राजकुमारी ने देखा तो वह पीछे के दरवाजे से भागकर नदी के पास वाले राक्षस के पास पहुंची। इस बार राजकुमार को अपनी बहन पर शक हुआ कि आखिर मेरी बहन मुझे इतनी खतरनाक जगहों पर ही क्यों भेजती है। इस बार राजकुमार अपनी बहन के पीछे पीछे चल पड़ा और उसे नदी के पास रहने वाले राक्षस से बात करते हुए देखा और वह अपनी बहन के सारे कारनामे समझ गया। इस बार फिर उसने बूढ़ी गाय का नाम लिया और उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से राजकुमार ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया तथा उसी बक्से में बंद करके नदी के बहती धारा में छोड़ दिया और अपनी बहन को लेकर घर आ गया। इसके बाद जब राजकुमार घर आया तो उसने देखा कि उसके पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी, उसकी मां को कुष्ठ रोग हो गया था तथा उसके भाई का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। इसके बाद राजकुमार ने अपने हाथों से दाल चावल बनाया और सभी को अपने हाथों से खिलाया। जैसे ही सभी ने राजकुमार के हाथों से खाना खाया तो सभी की सारी परेशानियां खत्म हो गई। इसके बाद फिर से राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और उनसे कहा कि उसकी सौतेली माँ उससे सगी माँ की तरह प्यार करने लगे और फिर तुरंत उसकी सौतेली माँ उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। अब सभी लोग बड़े प्यार से उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते